हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दी चिनाब वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है एंड उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस। मतलब ये देखो, मैंने बोला था आपको कि आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं आपको। स्ट्रक्चर सिंपल है, स्ट्रक्चर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यकीन मानो कि आज आपको सीखने के लिए कुछ न्यू मिलेगा जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, किसी स्कूल में या कहीं पर भी आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। कुछ ऐसा सीखने को आज आपको मिलेगा, तो बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पे अभी कुछ ही समय के बाद हिस्ट्री भी हम कवर करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से लाइव आपको पढ़ाएंगे, है ना। लाइव आकर के आपको पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी का तो इतना है नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, बट हिस्ट्री कवर करेंगे और बाकी ग्रामर वगैरह ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर कवर करने वाले हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। तो बने रहिए चिनाब वैली एजुकेटर के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट में देखो यार, एगो बिफोर का, है ना, और बिफोर आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो इसका ना सबसे पहले आप थोड़ा सा ये पढ़ लो, ठीक है। क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना दो एक्शन होंगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड, देखो एक एक्शन फिनिश हुआ, एक एक्शन फिनिश हुआ बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, एक और एक्शन, मतलब कि दो एक्शन कंप्लीट हुए। यहाँ पे ध्यान से सुनना, पास्ट में डबल एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। कहाँ पे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल में क्या होता था? सिंगल एक्शन कंप्लीट होता था, है ना। पास्ट सिंपल में सिंगल एक्शन कंप्लीट होता था। और अगर उसी सिंगल एक्शन को अगर बार बार दिखाना है तो हम यूज्ड लगा करके हम बार बार दिखाते। जैसे कि मैं स्मोक किया करता था, लेकिन एक्शन तो सिंगल ही है ना, उसको रिपीटेड दिखाया, बस एक्शन तो सिंगल ही है। तो पास्ट सिंपल में सिंगल एक्शन दिखाते हैं, पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन दिखाते हैं, डबल एक्शन कंप्लीट होते हैं। मेन डिफरेंस ये हो गया पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में। तो याद रखना, आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक अंतर तो ये है कि पास्ट सिंपल में सिंगल एक्शन कंप्लीट होता है और पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। डबल एक्शन मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है, हो सकता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। आगे देखो, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आगे देखो, तो देखो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। देखो यार, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, है ना, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लो। पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सिंपल ही होता है भाई। देखो सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हैड आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब और V3 आएगा आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैड होना ही चाहिए। देखो यार, अगर पास्ट परफेक्ट है ना, अगर आपको हैड दिखेगा तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। हैड नहीं दिखाना तो पास्ट परफेक्ट नहीं है। मतलब हैड के साथ B3 भी आना चाहिए, हैड होना चाहिए और B3 आना चाहिए। अगर ये होता है तो आपको एकदम कंफर्म हो जाता है कि भाई ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं है। तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या होगा? इफर्मेटिव सेंटेंस से मैंने क्या लिया? आई लिया और उसके साथ क्या लगा दिया? हैड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या आ गया? कंप्लीटेड, B3, है ना, कंप्लीटेड माई BSc। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने अपनी BSc जो है वो कर ली थी, है ना, मैंने अपनी BSc कर ली थी, कर चुका था, या कुछ भी है। दे हैड गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुका था। मैंने आपको शायद समझाया था ये कि दे हैड गॉन टू दिल्ली का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ गया है, वापस नहीं आया है ना। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई BSc, अगर नेगेटिव बनाना तो आई हैड के साथ नॉट लगा दो। और दे हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं गया था। तो ऐसे करके आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, जैसे आप वाज और वर को स्टार्टिंग में निकालते थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में आपको क्या करना है? हैड को स्टार्टिंग में लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दो तो फिर क्या बन जाएगा? हैड आई कंप्लीटेड माई BSc, क्या मैंने अपनी BSc कंप्लीट कर ली है? कभी कभी ना हम खुद से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के डाउट में होते हैं, तो तब हम खुद से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। तो हैड दे गॉन टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा चुका है? क्या वो दिल्ली जा चुका है, या फिर वो दिल्ली चला गया था? तो ऐसे बोल सकते हैं, क्या वो दिल्ली चला गया था? तो ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये देखो, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इफर्मेटिव हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना, मेन कहानी पे आते हैं। क्या है? देखो यार, टू शो पास्ट ऑफ पास्ट,
पास्ट ऑफ पास्ट को शो करने के लिए हम बोलते हैं कि देखो जो पास्ट सिंपल होता है ना वो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट भी क्या होता है, पास्ट होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी कि पास्ट सिंपल को हम पास्ट बोलते हैं, है ना, पास्ट सिंपल को हम पास्ट बोलते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पास्ट में एक एक्शन हुआ और उसके बाद एक और एक्शन हुआ, ठीक है। बताता हूँ, बहुत सिंपल करके बताते हैं आपको ना। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, पास्ट ऑफ पास्ट की अगर हम बात करेंगे यानी कि ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट जब बात होगी, पास्ट परफेक्ट की जब बात होगी तो आपका जो एडवर्ब होगा वो बिफोर होगा। जब सिंपल पास्ट की बात होती है तो हमारा जो एडवर्ब होता है वो एगो होता है, ठीक है। और प्रेजेंट में, स्पीकर तो प्रेजेंट में होता है। अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो प्रेजेंट में हूँ, मैं तो स्पीकर हूँ। अभी आपको समझा रहा हूँ तो मैं तो स्पीकर हूँ, तो स्पीकर जो होता है वो प्रेजेंट में होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पास्ट कहीं पे पास्ट सेंटेंस आएगा, पास्ट में सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे एडवर्ब पक्का एगो होगा, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो पक्का क्या होगा, बिफोर होगा। चलो यार समझाते हैं आपको, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लो कि मैंने ये एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैड गॉन आउट, आई हैड गॉन आउट when his wife arrived in the office। तो I had gone out, मैं बाहर चला गया था जब उसकी वाइफ ऑफिस पहुंची थी। मैं बाहर चला गया था जब उनकी वाइफ ऑफिस पहुंची। मतलब क्या हुआ कि मैं बाहर चला गया, एक एक्शन हो गया, है ना, ये आपका एक एक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा, his wife arrived in the office। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे had आया, ठीक है, V3 आया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट पता चल गया। अब यहाँ पे देखना, हिज वाइफ अराइव्ड, हिज वाइफ क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, अराइव्ड क्या हुआ, V2 हुआ इन दी ऑफिस। अब ध्यान से सुना भाई, सब्जेक्ट के साथ B2 कहाँ लगता है, पास्ट सिंपल में। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 कहाँ लगता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हुए ना दो एक्शन हुए ना, एक पास्ट सिंपल का एक्शन हुआ और एक पास्ट परफेक्ट का हुआ, यानी कि यहाँ पे दो एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। मैं भी बाहर चला गया, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसकी वाइफ भी ऑफिस में पहुंची थी, दो एक्शन हुए। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट। आई गॉट स्टक, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट के साथ ओनली B2, तो ये पास्ट सिंपल हुआ, पास्ट सिंपल हुआ, इन द ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन लग रहा है ना, हैड हो गया और बीन क्या होता है, B3 होता है, एन एक्सीडेंट। या देखो मैं भी ट्रैफिक में फंसा था, एक एक्शन हुआ, ट्रैफिक में फंस चुका था, एक एक्शन हुआ, एक्सीडेंट भी हुआ था, दो एक्शन हुए, तो हुए डबल एक्शन नहीं हुए। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन होते हैं। अगर सिंपल में बताऊं तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल भी आ सकता है, लेकिन पास्ट सिंपल में पास्ट परफेक्ट कभी नहीं आता, बट पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल भी आता है। एक तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा और दूसरा हैड और B3 के साथ होगा, तो बनेगा आपका क्या, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में तो बहुत ज़्यादा अंतर है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि पास्ट सिंपल में हम क्या कर सकते हैं, ओनली सब्जेक्ट के साथ B1 लगा सकते हैं, तो पास्ट सिंपल हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल भी आता है और उसके साथ दूसरा एक्शन भी आता है, डबल एक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही द बेबी हैड क्राइड, बच्चा रोया था, बिफोर हर फादर केम, बच्चा भी रोया, एक एक्शन हुआ, पापा पहुंचे, दो एक्शन हुए, है कि नहीं, दोनों एक्शन कंप्लीट हुए। आगे देखो, तो यहाँ पे देखो, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया था, दे हैड ऑलरेडी ईटन द मील, वो अपना मील ले चुके थे, मतलब खाना खा चुके थे। मैं घर भी पहुँचा, एक एक्शन हुआ, उन्होंने खाना भी खा लिया था, दो एक्शन हुए, खाना भी उन्होंने खा लिया था, मैं घर भी पहुँचा था, दो एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल में ऐसा नहीं होता भाई साहब, पास्ट सिंपल में ऐसा नहीं होता, सिंगल एक्शन होता है और या फिर वही उसी को बार बार रिपीट दिखाने के लिए। अब मेन डिफरेंस बताऊं, मेन डिफरेंस तो यही हुआ ना कि पास्ट सिंपल में एक ही एक्शन होता है, सिंगल एक्शन होता है, और उसको हम क्या करते हैं, बार बार उसको रिपीट करने के लिए यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं और बार बार हम उसको क्या करते हैं, रिपीट दिखा सकते हैं, पर एक्शन सिंगल ही होता है। बट पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में डबल एक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हैड और B3 होगा तब भी पास्ट परफेक्ट है, और हैड और बीन के साथ सेंटेंस होगा और उसके बाद सिंपल एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस आएगा तब भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। समझ में आया। तो पास्ट परफेक्ट में रिपीटेड एक्शन नहीं दिखा सकते हैं, पास्ट सिंपल में रिपीटेड एक्शन दिखा सकते हैं, ये भी एक मेन डिफरेंस है। तो 2 3 4 मेन डिफरेंस हो जाते हैं इसके, ठीक है। ही बिगन टू रन आफ्टर ही हैड सीन द कैट, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। अब आते हैं मेन डिफरेंस पे। कॉन्सेप्ट क्या है, एगो और बिफोर। मैंने बोला ना कि एगो किसकी एडवर्ब होती है, पास्ट सिंपल की, बिफोर किसकी एडवर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट की। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, चेक कैसे करना है, देखो आई मेट माई फ्रेंड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ओनली क्या है, B2 है,
ओनली V2 है, तो ओनली V2 कहाँ लगता है? पास्ट सिंपल में। 5 years ago, अगो दिख रहा है, 5 years ago, अगो कहाँ पे यूज़ होता है? पास्ट सिंपल में। अभी मैं आपको ना दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि कैसे। अगर अगो होगा तो पीछे पक्का सब्जेक्ट के साथ B2 होगा, ओनली B2 होगा, है ना। अगर यहाँ पे B4 होता तो पीछे क्या होता? हैड और B3 पक्का आता। अगर हैड और B3 आपको दिखेगा तो B4 पक्का आएगा। अगर ओनली सब्जेक्ट के साथ B2 आएगा तो आपको एगो पक्का दिखेगा। यहाँ पे देखना बहुत मज़ेदार, आई मेट माई फ्रेंड 5 years, B4 आएगा कि एगो आएगा? एग्जाम में ऐसे पूछता है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सेंटेंस आता है, तो ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि आई मेट माई फ्रेंड 5 years। तो देखो ओनली सब्जेक्ट के साथ B2, तो ये पास्ट सिंपल हुआ है ना। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल हुआ। तो पास्ट सिंपल में एडवर्ब कौन सा यूज़ होता है? B4 तो होता नहीं है, एगो होता है, तो B4 तो कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा। नीचे वाला अगर आप सेंटेंस देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या क्लियर होगा कि भाई यहाँ पे दे रहा है आई हैड मेट। अब ध्यान सुनना, हैड आ गया, मेट आ गया, इसका मतलब ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। क्या है ये? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड और B3 किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है। तो अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो एडवर्ब कौन सा होगा? एगो नहीं होगा, फिर B4 होगा। तो आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 years अगो ही तो है, सॉरी अगो तो नहीं है, तो B4 ही तो है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हैड और B3 आएगा, जब पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा तो आपका एगो यूज़ नहीं होगा, B4 यूज़ होगा। तो ये तो दिया होता है कि बताओ दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, ऐसे गैस से मार देते हैं कि B4 को काट दिया, एगो टिक कर दिया, तो वो तो गलत हो जाता है। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उनसे मिला था, तो ये देखो पास्ट सिंपल हो गया, है ना, सब्जेक्ट के साथ B2 ओनली है। तो व्हेन आई मेट हिम वी हैड वर्कड टुगेदर 5 years अगो या B4। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये पास्ट सिंपल है और यहाँ पे क्या है? पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आएगा? ये तो पास्ट सिंपल में आता है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? डबल एक्शन कंप्लीट हो रहे, तो डबल एक्शन जब होंगे तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। भाई ओनली इतना सा होगा तो पास्ट सिंपल होगा। तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट सिंपल का भी एक सेंटेंस आता है और पास्ट परफेक्ट भी तो है। तो कुल मिलाकर के सेंटेंस क्या हुआ? ये पास्ट परफेक्ट हुआ। तो क्या आएगा? B4 आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। एक और मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर और बिफोर की क्या कहानी है? तो बहुत ही तो सिंपल है, टाइम कंजंक्शन है ये। ही हैड डन हिज वर्क बिफोर रोहित केम। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पता है? अगर आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ध्यान सुनना, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट के बाद जो एडवर्ब यूज होगी वो B4 होगी। पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सी एडवर्ब यूज होगी? B4 होगी, है ना। उसके बाद पास्ट सिंपल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में पास्ट सिंपल आ जाए तो पास्ट सिंपल के बाद कौन सी एडवर्ब यूज होगी? आफ्टर, है ना। आफ्टर पढ़ो की बात है, तो आफ्टर आएगा कब? पास्ट सिंपल के बाद आफ्टर और पास्ट परफेक्ट के बाद B4। तो ध्यान रखना B4 और आफ्टर में बहुत दिक्कत होती है भाई। पास्ट परफेक्ट होगा उसके बाद B4, पास्ट सिंपल होगा उसके बाद आफ्टर, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, B2 है, डिड B2 होती है। रोहित हैड कम, ये पास्ट परफेक्ट बाद में आया, पर स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में देखो, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो B4, पास्ट सिंपल होगा तो आफ्टर। समझ में आ गया? अगर ऐसे लिखा होगा ही डिड हिज वर्क आफ्टर रोहित केम ये देखो, अब यहाँ पे देखना, ये पास्ट सिंपल है, तो मैंने क्या बोला? पास्ट सिंपल के बाद क्या आता है? देख लो, पास्ट सिंपल के बाद आफ्टर नहीं आता है, क्या आता है? B4 आता है। तो गलत हो गया, यहाँ पे आफ्टर नहीं आएगा, क्या आएगा? B4 आएगा। तभी इसको यहाँ पे क्या कर दिया? गलत कर दिया, है ना। तो देख लो, ये टोटली गलत है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में समझाया। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होता है इसको लेकर के, और अगर किसी भी स्टूडेंट को इसको डिटेल में समझना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं यहाँ से कौन सा आपको पॉइंट सही समझ में नहीं आया, तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए, अगर आपको ये टेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। लाइव की बात अलग होती है, मैं तो वीडियो आपको बता रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो आप मेरा, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लो, मैं आपका पूरा वहाँ पे ट्राई करूँगा, पूरा डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।